साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। सबसे पहले बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है। अवैध कब्जेदारों पर बाबा का बुलडोजर एक्शन हुआ है। नगर पालिका के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। नालों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर गिराया गया है। नगर पालिका प्रशासन और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा है। रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, सीतापुर से बुलडोजर चला है जिससे हड़कंप मच गया है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाया गया है। रोडवेज बस अड्डे के सामने यह कार्रवाई की गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप और लोडर की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बेहटा कस्बे का है, जहां पर गुड़ लाद कर जा रही पिकअप के सामने से आ रहे लोडर से टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियां सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। खबर बरेली से, जहां पर मैनेजमेंट कॉलेज की 2 बसों की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। बस में सवार 12 छात्रों को चोट आई है। 6 छात्रों का राममूर्ति मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। केसीएमटी कॉलेज की हैं दोनों बसें। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे के बिलवा की घटना है। तो यहां पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 बसों की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई है। बस में सवार 12 छात्रों को चोट आई है। मैनेजमेंट कॉलेज की 2 बस हादसे का शिकार हुई हैं। 2 बसों की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई है। बस में सवार 12 छात्रों को चोट आई है। कॉलेज की 2 बस और ट्रक की टक्कर हुई है। हादसे में 12 छात्र घायल हुए हैं। बरेली की एक खबर, हादसे में 12 छात्र घायल हुए हैं। बस में सवार 12 छात्रों को चोट आई है। नैनीताल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बिलवा के पास यह हादसा हुआ है। श्री राम की नगरी अयोध्या ऐतिहासिक पर्व के लिए पूरी तरह से तैयार है। उधर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से राम भक्तों की सुगमता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गर्भगृह से करीब 320 फीट दूर से ही श्रद्धालुओं को प्रभु के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही प्रसाद वितरण के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर ट्रस्ट बारीकी से पूरी व्यवस्था का विश्लेषण कर रहा है ताकि प्रभु के भक्तों को कोई परेशानी न हो। चौबीस जनवरी 2024 को शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश भर के साधु और संत प्राण प्रतिष्ठा के इस भव्य समारोह में हिस्सा लेने आएंगे। वहीं अब प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां भी तेज हो चली हैं। भगवान राम लला के भव्य मंदिर में ज्यादा से ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से विशेष व्यवस्था की जा रही है। राम लला के परिसर में प्रवेश के साथ ही 320 फीट दूर से ही राम भक्तों को प्रभु राम लला के दर्शन होने लगेंगे। 22 जनवरी को भगवान राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। राम लला की सेवा और अर्चना 90 मंदिर में भी तत्कालीन पुजारियों के द्वारा ही की जाएगी। इसके साथ ही आज रामलला के मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया
कि लगभग 320 मीटर पहले ही रामलला अपने भक्तों को दर्शन देना शुरू कर देंगे। यानी कि सिंह द्वार पर पहुंचते ही श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही भगवान के दर्शन और पूजन के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था अलग जगह पर की जाएगी। हर दिन करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के रामलला के दर्शन करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी को लेकर भक्तों को प्रसाद परिसर के परकोटे पर दिया जाएगा। इसके बाद परकोटे से ही राम भक्त को कुबेर टीला और यात्री सुविधा केंद्र जाने की व्यवस्था की जाएगी। पुजारी का काम तो भगवान की सेवा और पूजा करना है। तो जो पुजारी हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जैसे आज सेवा यहाँ कर रहे हैं उसी प्रकार की सेवा वहाँ करने वाले हैं। तो सेवा का काम यथावत भगवान का जारी रहेगा। आने वाले श्रद्धालु भगवान के एक बड़े स्वरूप का दर्शन करने में सुगमता पूर्वक दर्शन कर सकें, इसलिए 51 इंच का एक विग्रह भगवान के गर्भगृह में स्थापित होगा। कल आपको ट्वीट्स के माध्यम से पता है, जिस पर वो विराजित होने वाले हैं, वो सिंहासन भी बन करके तैयार हो गया है। रामलला के भव्य मंदिर में रामलला की सेवा अर्चना वर्तमान पुजारी करेंगे। यथावत भगवान की सेवा पूजा की जाएगी और भगवान के बड़े स्वरूप का सुगमता पूर्वक श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। भगवान रामलला के नए मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और अब तक भगवान के विराजमान होने वाला सिंहासन लगभग बनकर तैयार हो चुका है। प्रसाद अलग सभी राम भक्तों को मिलेगा, जिससे उनको मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें। ये प्रश्न आपका था। अगर वहाँ प्रसाद वितरण होगा तो श्रद्धालु 1.5 लाख की संख्या में दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए प्रसाद दर्शन करने के बाद जब निकलेंगे तो परकोटे में प्रसाद वितरण की व्यवस्था है, वहाँ उनको प्रसाद मिलेगा। अलग प्रसाद वितरण करने की व्यवस्था है, सभी को प्रसाद मिल सके, ऐसी व्यवस्था ट्रस्ट ने बनाई। वहीं इसके अलावा देश भर के मठ मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूजन और अर्चन के साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आनंद उत्सव पूरे देश में देखने को मिलेगा। 320 मीटर के फीट के करीब अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने सर नवा करके बाईं तरफ घूमेंगे और बाहर निकलेंगे। परकोटे के पास जब पहुँचेंगे उनको वहाँ प्रसाद मिलेगा। फिर उनको जहाँ जाना है, चाहे कुबेर टीला जाने के लिए उन्होंने अनुमति लिया है तो वहाँ जा सकेंगे, PFC जाकर अपना सामान लेकर के बाहर जा सकेंगे। $320 मीटर अंदर जाने के उपरांत उन्हें गर्भगृह के समीप दर्शन होगा और जिसके बाद राम भक्तों को प्रसाद परकोटे में दिया जाएगा। इसके साथ ही रामलला के भक्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन मिल सके, इस व्यवस्था के अंतर्गत तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ट्रस्ट की मंशा है कि एक दिन में 1.5 से 2.5 लाख लोग रामलला का दर्शन कर अपने आराध्य का आशीर्वाद ले सकें। इस लिहाज से ये तैयारियां की जा रही हैं। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रतिष्ठा समारोह के लिए अनुष्ठान की 18 जनवरी से ही शुरुआत हो जाएगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी को रामलला का विग्रह अयोध्या में नगर भ्रमण पर निकलेगा और इस भ्रमण में शामिल होकर अयोध्यावासी पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन का संदेश देंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी।
मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे रामलला। बाईस जनवरी 2024 ये वही तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले ही सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इन तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी और 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिखेगा राम भक्तों का विहंगम सैलाब। यानी इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। वो शुभ घड़ी आ गई है, वो शुभ संदेश दुनिया भर में जा चुका है। जी हाँ, 22 तारीख यानी कि 22 जनवरी जब रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि उससे पहले रामलला अपनी राम नगरी में भ्रमण करने के लिए भी निकलेंगे। 16 तारीख को अनुष्ठान होगा, लेकिन 17 तारीख को अयोध्या वासियों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें रामलला अपनी राम नगरी का भ्रमण करेंगे। 5 कोस परिधि में ये शोभा यात्रा होगी और अयोध्या वासी दुनिया भर को भव्य राम मंदिर का संदेश देंगे। जय घोष अयोध्या से होगा, लेकिन इसकी गूंज देश भर में सुनाई देगी। 17 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति के नगर भ्रमण कार्यक्रम पर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से जब न्यूज 18 की टीम ने बात की, तो उनके मुताबिक 16 जनवरी को चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान करेंगे। 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन भी करेंगे। 17 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व रामलला का अपने मूल स्थान से प्रस्थान होगा। उनको सरयू के जल से अभिषेक होगा और अयोध्या की परिक्रमा वे करेंगे। परिक्रमा के मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उन मंदिरों का दर्शन वे करेंगे। इस प्रकार की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला के अयोध्या नगर भ्रमण के बाद 18 जनवरी से प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन से होगा और रामलला की सारी पूजा 22 जनवरी तक चलेगी। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए, जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए, इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ हैं, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में अयोध्या और काशी की धार्मिक डोर और मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि काशी के शिव भक्तों के पूजा पाठ के बीच ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में 12:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे। इस अनुष्ठान के लिए सभी वैदिक ब्राह्मण पहले से ही शिवनगरी से रामनगरी पहुंच जाएंगे। इस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 2 वैदिक धार्मिक और योगी आदित्यनाथ